उसी क्षण उसका टेलीफोन आता है और वह यह कहता है कि मैं न मालूम क्या हो गया था, मैं तुमसे बात करने के लिए व्याकुल हो रहा था। अभी अभी मेरे मन में इतना आया कि मैं हर हाल में तुम्हारा टेलीफोन करूं, तुमसे बात करूं, और मैंने तुम्हें टेलीफोन किया। हालांकि कोई बात तो नहीं थी, मगर फिर भी तुम्हें टेलीफोन करने के लिए विवश होना पड़ा। इससे धारणा बलवती हुई कि आपने जो सुझाव दिया, जो आज्ञा दी, वह उसके मन पर इफेक्ट, प्रभाव पैदा की। कोई जरूरत नहीं कि वह व्यक्ति आपके सामने हो ही, क्योंकि इसमें दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। वह सामने हो तब भी प्रयोग किया जा सकता है, और केवल उसके चित्र पर भी प्रयोग किया जा सकता है। उसका चित्र सामने रखकर, उसकी आंखों में देखकर, ताटक कर उसे आप जो भी आज्ञा देंगे, वह हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन पर भी उस आज्ञा का प्रभाव पड़ेगा, और वह यह कार्य करने के लिए विवश हो जाएगा जो आप आज्ञा देंगे, जिस प्रकार की आप आज्ञा देंगे, जो कुछ कहेंगे। कोई व्यक्ति आपके सामने सिगरेट लेकर बैठा है, सिगरेट पी रहा है, आपने एक सेकंड उसकी आंखों की तरफ देखा और मन से आज्ञा दी कि इसी समय पूरी की पूरी सिगरेट उठकर बाहर फेंक देनी है। और आप देखेंगे कि आधे सेकंड के बाद वह बेचैन हो जाएगा, छटपटाने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वह अपने नियंत्रण में नहीं है, उठेगा और सिगरेट को बाहर फेंक करके जब आएगा और वापस बैठेगा तो उसको बड़ा आनंद और सुकून सा अनुभव होगा। उस क्षण विशेष में क्या हुआ उसको खुद को कुछ पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे सिगरेट फेंकनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार का भाव, इसी प्रकार की आज्ञा प्रेमी को, प्रेमिका को, पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, पति को, अपने अधिकारी को, किसी को भी दी जा सकती है। और विशिष्ट प्रकार में किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसे आप आज्ञा दें कि तुम लेट जाओगे, तो आप देखेंगे कि वह 2 क्षण में लेट गया है। आप आज्ञा देंगे कि तुम अपने अंतर्मन में जाओगे, वह अपने अंतर्मन में पहुंच जाता है। और फिर आप उसे जो भी आज्ञा देंगे, उसके मन में जो भी बातें होंगी, जो छुपी हुई घटनाएं होंगी, वह भी आप पूछने पर, आपके पूछने पर वो बता देगा। और जब आप कहेंगे कि अब तुम्हें इस समस्या से निजात पा जानी है, तो अपने आप को राहत महसूस करेगा, और जब वापस उसको चेतन अवस्था में लाएंगे तो वह उन समस्याओं से मुक्ति अनुभव करेगा। ऐसा तो व्यक्तिगत रूप से और क्रियात्मक रूप से आप देख ही सकते हैं। वास्तव में ही यह विज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसे सीखकर जीवन को अनुकूल और सुखमय बनाया जा सकता है। मैंने हजारों प्रयोग किए हैं और उसमें लाभ दिया है। प्रैक्टिकल रूप से एक अत्यंत बुद्धिजीवी व्यक्ति को सम्मोहित कर उसके मन में आत्महत्या के भाव को और मन में छुपी हुई बातों को प्राप्त करने का प्रयोग स्पष्ट कर रहा हूं। आप स्वयं देखेंगे कि उसके मन में कितनी गोपनीय बातें थी और क्या चिंतन था, और इससे इस मूल विज्ञान के द्वारा उसका जीवन अत्यधिक सुखमय हो सका और जीवन को अनुकूल बनाया जा सका। मैं एक एमपी के साथ रहता हूँ। क्या नाम? पत्रकार। दिल्ली में पत्रकार का तुम्हारे प्रॉब्लम को तनाव कोई किसी तरह कॉम्प्लेक्स ही नहीं। तुम
मेरी आँख में आँख डाल के देखोगे, तरफ झपकाओगे, बिल्कुल स्टिल रहोगे और मेरी नजर से नजर मिलाओगे और मुझे मिलाने के बाद में जो मैं कहूँगा वो करो। आँख का पालन करो, अपनी आँख में सुन इस आँख को खुले मुझे बताओगे। अब तुम पर तंद्रा आ रही है और धीरे धीरे तुम डस्ट में जा रहे हो, गहरे में जा रहे हो और कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की ओर जा रहे हो। मैं तुम्हें अनकॉन्शियस माइंड में ले जा रहा हूँ, उस अनकॉन्शियस माइंड में जहाँ मुझे कुछ पूछना है, जो तुम्हारी कोई बातचीत है वो मैं करना चाहता हूँ। इस समय तुम बिल्कुल बाहर दुनिया से कट रहे हो और अंदर जा रहे हो और तुम्हें अंदर जाना है और तुम्हें अंदर जाना है और थोड़ा डेस्क में जाना है और अब तुम मेरे नियंत्रण में हो और मैं जो कहूँगा वही तुम कर रहे हो और इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। जो मैं कहूँगा वही कर सकते हो। तुम लेट जाओगे, तुम लेट जाओ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, पैर लंबे कर दो। तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या नाम है? शरद। क्या नाम है? शरद। तुम कह रहे थे अभी मेरे कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर मुझे लग रहा है तुम बहुत मानसिक परेशानी में हो। तुमने अभी तक शादी की? तुम्हारी उम्र कितनी है इस समय? 46। शादी क्यों नहीं की? तुम शापित आत्मा हो। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? पहाड़ में किस जगह तुम जन्म लिया? कौन से गांव में? कोई शहर, कोई गांव जहां तुमने जन्म लिया हो? ऊंची। ऊंची। अच्छा। उसके बाद में बहुत बड़ा। अच्छा, तो वापस गांव नहीं गए जिंदगी में? अच्छा, तो तुम वो ऊटी गांव हिमाचल प्रदेश में? पहाड़। अच्छा, तुम इस समय तुम 46 साल के हो और तुम उम्र का बहुत हिस्सा पार किया है, मगर तुमने शादी नहीं की, तो जरूर कोई कारण होगा जिसने तुमने शादी नहीं की होगी। क्यों नहीं शादी की तुमने? क्या पता किसी ने शराब दी है कि तुम्हारी शादी 7 करोड़ में नहीं, क्योंकि तुमने धोखा दिया। ये तुम्हारा कौन सा जन्म है? छठा जन्म है। तुम किसी लड़की से प्रेम करते थे? लड़की तुम्हारे गांव की रहने वाली थी? हमारे काम करती। तुम्हारे यहाँ काम करती थी? उस लड़की का नाम तुम्हें मालूम है? नलिनी। जोर से बोलो, उस लड़की का नाम क्या था? नलिनी। किस उम्र में तुमने प्यार किया? 22 साल। वो तुमसे प्यार करती थी या तुम करते थे उससे प्यार? वो करती। और तुम उसके पीछे पीछे गए? हाँ। कितने साल तक ये प्यार चला?
उसके बाद तुमने कोई शादी की बात हुई उससे? वो चाहती थी शादी, मगर कौन नहीं चाहता था? मेरे माँ तो माँ बाप मना कर रहे थे? कहते थे हमारे स्टेटस के खिलाफ। क्या तुम नंदिनी को अब भी चाहते हो? स्टेटस के खिलाफ। अगर नंदिनी अभी मिल जाए तभी तुम उससे शादी करने को तैयार हो? अगर वो उसी बरादरी में होगी। अब तो नंदिनी की शादी हो गई होगी। नंदिनी की शादी अगर मान लो तुम्हारे माँ बाप ने मना कर दिया तो तुमने क्या क्या सोचा है? आत्महत्या। तुमने आत्महत्या के बारे में सोचा? उसको कुछ होता कर ली। आत्महत्या कर ली तो क्या सोचा तुमने? आत्महत्या करने का क्या, कैसे आत्महत्या करने का सोचा? नदी में। क्या तुमने इसके लिए कोई कोशिश की? इस जन्म में नदी में छलांग लगाई? लगाने गया था, लगाई। इस समय नंदिनी कहाँ है तुम्हें कुछ पता है? इस समय का मतलब है वो किस गांव में शादी हुई है या क्या है क्या नहीं? ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी। उसके बाद तुमने क्या निश्चय किया मैं शादी करूंगा ही नहीं? उसने कहा था हो नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा। आगे तुम नंदिनी को ढूंढ के लाए तुम शादी करने को तैयार हो? उसके बाद तुम एक क्षण को भी उसको नहीं भूले? भूले नहीं। हर समय तुम्हारे माइंड में वो नंदिनी घूमती रही, इसलिए तुमने शादी नहीं की? नहीं। इसलिए तुम तनाव में हो, तनाव, बहुत टेंशन में हो तुम। क्या टेंशन तो रहेगा। तो इस समय भी तुम क्या इस पिछले एक साल में तुमने कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है? 1.5 साल पहले। क्या सोचा था 1.5 साल पहले? जिंदगी से मर जाना अच्छा। मगर उससे तो तुम्हें बहुत, अगर जो आत्महत्या की बात सोच लेता है वह तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मामूली बात तो नहीं होती। जिंदगी को खत्म कर देना तो कोई छोटी बात नहीं है। और उस 22 साल की उम्र से तुम 46 साल की उम्र में हो गए हो, इसका मतलब 25 साल हो गए। 25 साल में तुम नंदिनी को नहीं भूले? कोई फोटो उसका तुम्हारे पास है? अब तुम्हारा क्या विचार, शादी जिंदगी में करने का विचार है? और वो होने नहीं। उसने कहा नहीं, साथ में ही नंदिनी बहुत सुंदर थी, तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी लगती। तुम अब अपने अगली जिंदगी में, आगे के समय में, आगे के समय का मतलब है आज से तुम नंदिनी को भूल जाओगे और तुम नंदिनी को याद नहीं रखोगे। मेरी आज्ञा है, मैं तुम्हारे इंटरकॉन्शियस माइंड में या अंतस चेतना में ये बात बिठा रहा हूं कि तुम उस वजह से इतना परेशान होकर के आत्महत्या की जो बार बार बात सोचते हो और जिस प्रकार तुम भागते हो दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा, और जो तुम्हारे मानस में कॉम्प्लेक्स है, जो टेंस है, जो तनाव है, वह टेंस तुम्हारे माइंड में नहीं रहेगा। तुम आज से नंदिनी को याद नहीं करोगे और ये मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम शादी करोगे और जल्दी से जल्दी, चाहे तुम्हारे अपनी जाति की मिले या कोई भी जिसको तुम उपयुक्त समझते हो। तुम पत्रकार हो, कोई मामूली बात नहीं है। और जहाँ तुम उपयुक्त समझते हो वहाँ तुम शादी करोगे जिससे तुम्हारी ग्रस्त बच सके। क्योंकि 23 और 24 साल तक नंदिनी को अपने मानस में रखना और आत्महत्या की बात सोचना जिंदगी की बहुत बड़ी तुम्हारी कायरता है, ये उचित नहीं है। और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम धीरे धीरे बिल्कुल नंदिनी को आज के बाद में तुम याद नहीं करोगे। और यदि उसके पास, तुम्हारे पास कोई चित्र है या उसकी कोई वस्तु है, तुम उसको रेस्टोर कर दोगे, फेंक दोगे और तुम शादी की बात सोचोगे, आत्महत्या की बात जिंदगी में नहीं सोचोगे। न तुम आत्महत्या करोगे, न किसी प्रकार की आत्महत्या होने दोगे। ठीक है? मेरी बात मान रहे हो? आइंदा 1.5 साल पहले जो तुमने आत्महत्या की बात सोची, भविष्य में किसी प्रकार से आत्महत्या जैसा तुम्हारा शब्द तुम्हारे मानस में नहीं आना चाहिए। जिंदगी को आनंद के साथ, मस्ती के साथ, जिंदगी खुशहाली के साथ व्यतीत करना है और तुम्हें शादी करनी है। और मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम नंदिनी को भूलोगे। अब मैं तुम्हें वापिस चेतना में ला रहा हूं। धीरे धीरे तुम चेतना में आ रहे हो। तुम अंतस चेतना से, इंटर कॉन्शियस माइंड से वापस कॉन्शियस माइंड में आ रहे हो और
और माइंड मारने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा तुमने तुमसे क्या पूछा है, न तुम्हें ये याद रहेगा तुमने क्या उत्तर दिया है, मगर जो मैंने आज्ञा दी है उसका पालन होगा। धीरे धीरे तुम चेतना में आओगे, थोड़ा और चेतना में आइए, और चेतना में आए, ऊपरी मन पे आए, और ऊपरी मन पे तुम्हें आना है, और ऊपरी मन पे तुम्हें आना है। अब मेरी आज्ञा तुम आंख खोल दोगे, आंख खोल दोगे। बैठ जाओ।